नमस्ते एंड हाय, वेलकम टू फाइनेंस डिकोडेड विद प्राची। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक का एक ऐसा फीचर जिसके थ्रू आप अलग अलग बैंक के अलग अलग अकाउंट को एक ही साथ एक ही जगह पे बहुत ही इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम अकाउंट एग्रीगेशन भी बोलते हैं। आगे इसी वीडियो में हम देखेंगे अकाउंट एग्रीगेशन का फ़ायदा क्या क्या है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अकाउंट एग्रीगेशन को एक्टिवेट करने का। उसके बाद हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिसको हम अकाउंट एग्रीगेशन में कंसिडर नहीं कर सकते हैं, या फिर IDFC फर्स्ट बैंक में आप ऐसे कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिसको आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आजकल हमारे पास 2 या 3 अकाउंट होना तो नॉर्मल है, और 2 या 3 सेविंग्स अकाउंट होते हैं, उसके बाद हमारे सैलरी अकाउंट होते हैं, फिर हमारे लोन्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कई बार मल्टीपल अकाउंट्स और मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एक साथ मैनेज करना मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है बैंक की तरफ से हमारे पास रिमाइंडर्स नहीं आते, हम लोन की EMI पे करना भूल जाते हैं और बहुत सारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पे बोलता है कि आप सारे अपने लोन्स, अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने सेविंग्स अकाउंट, अपने और भी जितने भी अकाउंट्स हैं आपके पास, वो सारे आप एक ही साथ हमारे पास कनेक्ट करिए और आप एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ों को मैनेज करिए। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट्स को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि अगर सारी चीज़ें मैं एक ही जगह पे, सारे अकाउंट्स को मैं एक ही जगह पे कनेक्ट कर दूँगा तो ऐसा तो नहीं कल को कोई फ्रॉड हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कि IDFC फर्स्ट बैंक के पास मेरा पूरा डेटा चला जाएगा, IDFC फर्स्ट बैंक के पास मेरा पूरा डेटा सेव हो जाएगा, या IDFC बैंक के पास मेरे पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रिवील हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। IDFC फर्स्ट बैंक बोलता है कि जो ये कनेक्ट ऑल योर अकाउंट वाली फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी सिर्फ आपके लिए है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सारे अकाउंट्स को एक ही जगह देख सकते हैं, एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। और IDFC फर्स्ट बैंक ने ये भी बोला है कि कोई भी डेटा अगर किसी के साथ शेयर होगा या कोई भी डेटा आपका व्यू करना चाहेगा तो वो आपके कंसेंट के बिना नहीं हो सकता। मतलब हर ट्रांजैक्शन पे जैसे अभी तक आपका कंसेंट ज़रूरी है, वैसे ही आगे भी होगा। बस एक चीज़ बदलेगी कि आपको IDFC फर्स्ट बैंक के ऐप में जाना है और आपको सारे अकाउंट्स वहाँ पे दिखेंगे। आपको अलग अलग बैंक के अलग अलग ऐप में या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने इन्वेस्टमेंट्स या अकाउंट्स या फिर लोन्स को मैनेज नहीं करना पड़ेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में आप मल्टीपल बैंक के मल्टीपल अकाउंट्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको IDFC फर्स्ट बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलना होगा। इसमें आपको देखिए लॉगिन करने के बाद ये 3rd नंबर पे दिख रहा है कनेक्ट ऑल बैंक्स, इस पे आप क्लिक करिए। उसके बाद आपको जाना है प्रोसीड पे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP आएगा। OTP आ गया है 257175। अब इसके बाद आपको राइट एरो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए सेम मोबाइल नंबर से मेरा ICICI बैंक अकाउंट भी रजिस्टर्ड है। अब देखिए यहाँ पे अकाउंट्स को कनेक्ट करने की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, मतलब आप कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो ये बैंक के नाम दिए हुए हैं, इन बैंक्स में से किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होगा तो आप कनेक्ट कर सकते हैं उसे। इन बैंक्स के अलावा किसी भी और बैंक में आपका अकाउंट है तो वो कनेक्ट अभी फ़िलहाल तो नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है किसी भी बैंक में तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। आपके अकाउंट का मोड ऑफ ऑपरेशन सिंगल है तो ही आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है कि आपका IDFC फर्स्ट बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो ही मोबाइल नंबर आपके दूसरे बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ही आप उस अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका अकाउंट है वो इन्हीं बैंक में से किसी एक बैंक में हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका अकाउंट है वो सिंगल मोड ऑफ ऑपरेशन में हो और आपने सेम मोबाइल नंबर दिया हो जो आपका IDFC फर्स्ट बैंक में है, वही मोबाइल नंबर आपने दूसरे बैंक में भी दिया है, फिर भी आप अपने अकाउंट को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में ये चौथी प्रॉब्लम है जिसमें लिखा हुआ है बैंक डाउन टाइम। हो सकता है आपके बैंक के सर्वर में कुछ दिक्कत है, आप कुछ टाइम बाद ट्राई करेंगे तो आपके अकाउंट्स कनेक्टेड हो जाएंगे। अब अकाउंट ऑलमोस्ट कनेक्टेड है, बस एक स्टेप बचा है। लास्ट में आपको ये प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से एक OTP आएगा, फिर आपको राइट एरो पे क्लिक करना है। नीचे आया ICICI बैंक सक्सेसफुली कनेक्टेड, प्रोसीड। अब आइए देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला तो ये है कि लोन लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लोन लेने के लिए आपको पता है कि आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस ही बहुत लंबा होता है। तो अगर आपके सारे फिनेंशियल रिकॉर्ड्स एक ही जगह पे होंगे तो आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी हद तक कम करना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट है कि आपका डेटा पूरी तरह से सेफ़ है।
आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपके कंसेंट के बिना आपका कोई भी डेटा शेयर नहीं हो सकता। इवन IDFC फर्स्ट बैंक भी आपका डेटा व्यू नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, आपकी अप्रूवल ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे है आपके लोन्स, आपके इन्वेस्टमेंट और आपके जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट है या जो भी है, वो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे एक साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं। आपके लिए उसको मैनेज करना ईजी हो जाएगा।